अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लूँ कि आज मैं आप के लिए बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल न्यू है और बहुत ज़्यादा मतलब पहना जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये शेयर करूं। तो बहुत ही प्यारा है। और वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो मैंने ये पट्टी ली है, पट्टी को मैंने बुकरम के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। तो 2 इंच की मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार की हैं पांचों के लिए। और ये मैंने स्ट्रिप्स तैयार की हैं। इनकी लंबाई देख लें 2.5 है, यानी कि 2.5। और ये एक साइड पे जो है मैंने सादा लिया है और एक साइड पे मैंने प्रिंटेड लिया है। प्रिंटेड आप जो आपके शर्ट का उसमें से कोई सा भी कलर आप चूज़ करके आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन पट्टी को लेते हैं और इसका हम सेंटर कर लेते हैं। ऐसे हम दरमियान में इसको फोल्ड करेंगे और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। दूसरी पट्टी का भी हम सेंटर कर लेते हैं। दरमियान में मैं मार्के से निशान लगा लेती हूँ ताकि सिलाई करने में आसानी हो। तो ये हमने पट्टी ली है, इसको हमने इसके ऊपर रख कर ऐसे ये जो दरमियान में हमने निशान लगाया है, हमने इस पे निशान लगाना है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया था, लेकिन आपने इस पट्टी को जो प्रिंटेड साइड है वो नीचे वाली साइड पे होनी चाहिए और जो सिंपल है वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अपने सब पट्टियों को साथ साथ रख कर इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बिल्कुल सेंटर पर सिलाई लगाएं। यहाँ पर हमने निशान लगाया है। इसी तरीके से पूरी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल साथ साथ रखकर आपने इसको स्टिच करना है और बिल्कुल सेंटर पे सिलाई लगानी है। ये पट्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसका डिज़ाइन बनाना है, तो चलते हैं देखते हैं। इस वाली साइड की पट्टी को अपने ऐसे हल्का सा फोल्ड करना है, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते जाना है, बाकी पट्टियों को भी साथ साथ। ऐसे हल्का सा इसको क्रॉस में कर कर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे ही हम सब पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये एक साइड की पट्टी तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड को भी हमने सेम ऐसा ही करना है।
लेकिन ये ध्यान रहे कि एक साइड का रुख जो है वो ऊपर वाली साइड पे है, तो दूसरी साइड का रुख आपने नीचे वाली साइड पे करना है, इस तरीके से। इसको भी सेम वैसे ही आपने नीचे वाली तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ऐसे ही मैं सारी फोल्ड करके सिलाई लगाकर तो तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको शलवार के ऊपर स्टिच करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले नीचे मैंने इसको बारीक फ़ोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इसका फ़ायदा भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये मैंने फ़ोल्ड क्यों किया है। टाइम की बचत इससे हो जाती है। अब हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हम ये जो हमने रखी है स्टिच वाली, जो हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया है, इससे हमने इस थोड़ा सा इधर करके सिलाई लगानी है। देखिए इसका हमने मार्जिन छोड़कर हमने बिल्कुल इस पे नहीं लगानी सिलाई, थोड़ी सी आगे करके लगानी है, ठीक है। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम ये सिलाई लगाएंगे, इसी को ही हम इस बुकरम के ऊपर ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हम जब ये इस तरह के कोई बुकरम पट्टी या यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा पट्टी के साथ फ़ोल्ड करके स्टिच करते हैं, तो इसकी वजह से फिर ये जो बुकरम है ये यानी कि गुम सिलाई में आ जाती है और सब फिनिशिंग के साथ आती है। लेकिन हम इसको भी फिनिशिंग के साथ ही लाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई आराम आराम से सिलाई लगानी है, जो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ढीला हाथ रख कर आपने सिलाई लगानी है और नीचे वाले कपड़े को भी आपने खींचना है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो ही इस सिलाई के बीच में ना आ जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो अब देखें ये कितनी सफाई के साथ आई है। हमारा जो बुकरम वाला पीस था वो भी छुप गया है। ये देखिए अंदर वाला डिज़ाइन भी सफाई के साथ तो निकला है बाहर। और ये देखें ये हमारी पट्टी बिल्कुल नीट हो गई है और इस तरह नहीं दिखाई दे रही जैसे कि ये दूसरी साइड की बुकरम आप देख लें और इस साइड की बुकरम को भी देख लें, ठीक है। ये भी एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत मतलब जल्दी से हो जाने वाला ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे जो है हमने पट्टी लगानी है उसको हम लगाते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने जो पीस लिया था, हमने ट्राउज़र कट करने से पहले इसी ट्राउज़र का हमने कट किया था। पहले सिर्फ दरमियान का मार्जिन ये इस डिज़ाइनिंग के लिए छोड़ कर हमने इसको कट किया है, ठीक है। तो इसी को ही हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। पट्टी को नीचे रख कर इसको इसके ऊपर रख कर हम सिलाई लगाएंगी। अच्छा ये मैंने इसलिए इसका कपड़ा नहीं फ़ोल्ड किया क्योंकि ये जो नीचे वाला कपड़ा है हम इसी को इसके ऊपर फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये भी गुम सिलाई की तरह ही लगेगा। ये देखें ये हमारी सिलाई हो गई है। अब नीचे वाले कपड़े को उठाकर ऐसे हम इस सिलाई के ऊपर रखेंगे। ये देखें इसको कपड़े को ऐसे उठाकर इसको इसके ऊपर रखकर हमने सिलाई लगानी है। लेकिन ये ख्याल आपने रखना है कि जो सिलाई हमने बुकरम के ऊपर लगाई है आपने बिल्कुल उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से ये हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया, इसी के ऊपर हमने कपड़े को रखा और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है ताकि नीचे डिज़ाइन ख़राब ना हो और उसकी सिलाई आगे पीछे ना हो, ठीक है। बिल्कुल उसके ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। ये सिलाई लगाकर मैं पांचे की सिलाई भी वैसे ही इसके ऊपर ही लगाऊंगी
ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये देखें हमारा इसमें कपड़ा भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ और ज़्यादा जोड़ भी नहीं आए। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे तो हमारा ये ट्राउज़र तैयार हो गया है। इसको हम स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था हमारा आज का ट्राउज़र रेडी हो गया है। तो आप ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी सफाई के साथ ये तैयार हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने सिर्फ 5 चौक के ऊपर सिर्फ सिलाई लगाई है, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, फ़ोल्ड क्योंकि मैंने ऊपर डिज़ाइनिंग के ऊपर किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।